हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से एक और नया टॉपिक। आज हम कवर करने वाले हैं चर्चित महिलाओं से टॉप 80 क्वेश्चन का एक एमसीक्यू सेट पेपर। जनवरी से अक्टूबर 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट डिटेल भी बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर पीठासीन अधिकारी कौन बनी? राइट आंसर है दोस्तों इसका मोनिका दास। याद रखिएगा, मोनिका दास बिहार चुनाव के लिए इन्हें पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, पीठासीन अधिकारी, याद रखिएगा, चुनाव के दौरान बूथ के अंदर निर्णय लेने का अधिकार पीठासीन अधिकारी को होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? राइट आंसर है दोस्तों इसका डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर रिटायर्ड डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन का निधन हो गया है। दोस्तों, वे 1955 में आर्मी मेडिकल कोर में शामिल हुई थीं। ये क्वेश्चन भी दोस्तों महिला से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान की स्थापना की है? राइट आंसर इसका उड़ीसा। दोस्तों, प्रख्यात गायिका सुनंदा पटनायक के सम्मान में शास्त्रीय संगीत में उत्कृष्टता के लिए सुनंदा सम्मान की स्थापना की गई है। दोस्तों, सुनंदा पटनायक प्रख्यात भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। इस सम्मान में 2.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार एवं एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और इसकी घोषणा की है उड़ीसा राज्य सरकार ने। भारतीय वायुसेना में 3 महिला पायलटों का पहला बैच शामिल हुआ है। इन महिला पायलटों के नाम क्या हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट शिवांगी, लेफ्टिनेंट शुभांगी और लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा को इन तीनों महिला पायलटों का पहला बैच शामिल हुआ है भारतीय नौसेना में। साथ ही साथ याद रखिएगा, भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है और नौसेना दिवस यानी कि भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर है दोस्तों इसका उषा मंगेशकर। याद रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार ने अनुभवी महिला गायिका उषा मंगेशकर को वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है। दोस्तों, याद रखिएगा, ये पुरस्कार 3 राज्यों द्वारा दिया जाता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री अनवरा तैमूर का निधन हो गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका राइट आंसर है दोस्तों असम। याद रखिएगा, असम की राजधानी है दिसपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। किस महिला खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल में MS धोनी के विकेट कीपिंग के रिकॉर्ड को तोड़ा है? राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर एवं विकेट कीपर एलिसा हेली ने। दोस्तों, T20 इंटरनेशनल में MS धोनी के विकेट कीपर के तौर पर 91 विकेट इन्होंने लिए हैं। अब एलिसा हेली ने 92 विकेट लेकर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी? राइट आंसर इसका मिंटी अग्रवाल। दोस्तों, इन्हें इस पदक से क्यों सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, बालाकोट एयर स्ट्राइक में स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल ने उड़ान नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल खिताब किसने जीता? राइट आंसर इसका ईगा स्विएटेक, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, ईगा स्विएटेक ये पोलैंड की हैं और याद रखिएगा, एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली पॉलिशी यानी कि पोलैंड की ये टेनिस खिलाड़ी बनी हैं और इन्होंने अमेरिका की सोफिया कैनन को हराया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है?
राइट आंसर है दोस्तों इसका भानु अथैया यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइन की कैटेगरी में ऑस्कर मिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? राइट आंसर इसका ऐश्वर्या श्रीधर। दोस्तों ऐश्वर्या श्रीधर मुंबई की हैं और ये मात्र 23 वर्ष की हैं। और यहां से इंपॉर्टेंट है दोस्तों इनकी कैटेगरी, याद रखिएगा, इन्हें बिहेवियर इन वर्ल्ड ब्रिटिश श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया है। न्यूजीलैंड की दोबारा से प्रधानमंत्री कौन बनी? राइट आंसर इसका जैसिंडा अर्डन यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी है जैसिंडा अर्डन। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर। डेनमार्क ओपन 2020 में महिला एकल खिताब किसने जीता? राइट आंसर है दोस्तों इसका नोजोमी ओकुहारा यानी कि ऑप्शन बी। इन्होंने कैरोलिन मारिन को हराकर ये पुरस्कार जीता है, ये खिताब जीता है। दोस्तों नोजोमी ओकुहारा ये जापान की हैं। कहाँ की? जापान की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सितंबर 2020 में भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? राइट आंसर इसका डॉक्टर एस पद्मावती। दोस्तों इन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता था। कार्डियोलॉजी यानी कि हृदय रोग विशेषज्ञ। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? राइट आंसर इसका ऊषा पाड़े यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों ऊषा पाड़े एक IAS अधिकारी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका एम बीरा लक्ष्मी। याद रखिएगा, इन्हें तमिलनाडु में नियुक्त किया गया है। किसे एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका इशिका चौधरी यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी इशिका चौधरी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसने वर्ल्ड वुशु चैंपियन का खिताब जीता? राइट आंसर इसका पूनम खत्री। दोस्तों वुशु ये एक तरह का चाइनीज मार्शल आर्ट है। पूनम हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली हैं। याद रखिएगा, इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन इसकी स्थापना की गई 1990 में। मुख्यालय चीन के बीजिंग में स्थित है। नौसेना की हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में पहली बार किस महिला अधिकारी को शामिल किया गया? राइट आंसर इसका उपयुक्त दोनों यानी कि ऑप्शन सी। इनके नाम है दोस्तों रीता सिंह और कुमुदनी सिंह। इन दोनों को ही नौसेना की हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में पहली बार शामिल किया गया है। BCCI ने किस महिला क्रिकेटर को राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया? राइट आंसर इसका नीतू डेविड। दोस्तों BCCI ने 5 सदस्यीय महिला राष्ट्रीय चयन पैनल का गठन किया है, जिसकी अध्यक्ष चुनी गई है नीतू डेविड। ये क्वेश्चन भी दोस्तों महिला से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। ITF यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने किस कप का नाम बदलकर बिली जीन किंग कप रखा है? राइट आंसर का फेट कप। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने फेट कप का नाम बदलकर बिली जीन किंग कप रखा है। किसी महिला के नाम पर होने वाला ये पहला बड़ा टीम टूर्नामेंट है। बिली जीन किंग अमेरिका की एक पूर्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। किसे 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका मार्गरेट एटवुड। दोस्तों ये पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय, वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। किसे सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO के रूप में नामित किया गया? राइट आंसर इसका जेन फ्रेजर यानी कि ऑप्शन ए। सिटी ग्रुप ये एक वॉल स्ट्रीट बैंक है। किस देश की गोल्फर सोफिया पापोव ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब जीता? राइट आंसर है दोस्तों इसका जर्मनी यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, सोफिया पापोव ये जर्मनी की एक गोल्फर हैं और इन्होंने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोवीना एसटी दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी हैं। वे किस देश की हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका अमेरिका। याद रखिएगा, रोवीना एसटी ये 99 वर्ष की हैं। किस देश की टेबल टेनिस खिलाड़ी पोलोमी घटक ने संन्यास की घोषणा की? राइट आंसर है दोस्तों इसका भारत। याद रखिएगा, भारतीय टेबल टेनिस स्टार हैं
पोलोमी घटक और इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। किस देश की महिला क्रिकेटर श्रीपल्ली वीराकोडी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की? सही आंसर है दोस्तों इसका श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन बी। किसे BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका बियोंसे, याद रखिएगा पॉप सिंगर है बियोंसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस देश ने निगार जौहर को अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन डी। अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी? राइट आंसर है दोस्तों इसका JG मैडलिन स्वीगल, यानी कि ऑप्शन डी। नीला सत्यनारायण का निधन हुआ है, वे किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त रही थीं? राइट आंसर है दोस्तों इसका महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन बी, ये एक IAS अधिकारी थीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओशुका रेपोंडो को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका गैवान, याद रखिएगा गैवान की राजधानी है लिब्रेविले। किसे पहले गुलेनवेकिन मानवता पुरस्कार के लिए चुना गया? राइट आंसर इसका ग्रेटा थुनबर्ग, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों ग्रेटा थुनबर्ग ये स्वीडन की हैं और ये एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया? राइट आंसर है दोस्तों इसका बानिजर रूपाणी, याद रखिएगा भारतीय मूल की है बानिजर रूपाणी। और ये जो नाम सुझाया गया है ये नाम है इंजेन्यूटी, याद रखिएगा बानिजर रूपाणी 17 वर्ष की हैं। बात करते हैं हम नासा की। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्थापना 1958, मुख्यालय वॉशिंगटन DC। किसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया? राइट आंसर इसका शोभना नरसिम्हन, यानी कि ऑप्शन सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? राइट आंसर है दोस्तों इसका सानिया मिर्जा, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा। फेड कप विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता है। किस पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर है दीपा मलिक। इन्होंने अपने शानदार कैरियर में कुल 58 राष्ट्रीय और 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते। किसे UNEP में दोबारा से भारत की गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका दिया मिर्जा को। भारतीय अभिनेत्री दिया मिर्जा को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में दोबारा से गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी? राइट आंसर है दोस्तों इसका कारमेन रेनहार्ट, यानी कि ऑप्शन बी। किसे UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, किए जाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर है दोस्तों इसका मेजर सुमन गवानी। मेजर सुमन गवानी ये उत्तराखंड की हैं। किस देश की प्रो रेसलर हाना किमुरा का निधन हुआ? राइट आंसर है दोस्तों इसका जापान, यानी कि ऑप्शन ए। किस देश की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी जेमी हैम्पटन ने संन्यास की घोषणा की? राइट आंसर है दोस्तों इसका अमेरिका, यानी कि ऑप्शन सी। किसे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया CMD चुना गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका SN राजेश्वरी, याद रखिएगा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, स्थापना 1947, यानी कि 1947, मुख्यालय न्यू दिल्ली। विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी? राइट आंसर है दोस्तों इसका नाओमी ओसाका, याद रखिएगा नाओमी ओसाका ये जापान की टेनिस प्लेयर हैं और ये मई 2020 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। एंटी डोपिंग मामले में डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी को कितने साल के लिए प्रतिबंधित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों 4 साल, याद रखिएगा ये प्रतिबंध वाडा ने लगाया है और ड्रग टेस्ट में फेल होने के कारण ये प्रतिबंध लगाया गया। वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, स्थापना मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मई 2020 में बेटी राइट का निधन हुआ, वे कौन थी? राइट आंसर है दोस्तों उसका गायक, याद रखिएगा उनका
मूल नाम था बेसी रेजिना नॉरिस। बेसी रेजिना नॉरिस। इन्हें मात्र 23 वर्ष की आयु में अपने सर्वश्रेष्ठ गीत वेयर इज लव के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार मिला था। BFWKIM बैडमिंटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका PV सिंधु, यानी कि ऑप्शन बी, बैडमिंटन चैंपियन PV सिंधु। अप्रैल 2020 में ऊषा गांगुली का निधन हुआ, वे कौन थी? राइट आंसर है इसका निर्देशक। इन्हें 1998 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। अप्रैल 2020 में परवई मुन्नी अम्मा का निधन हुआ, वे कौन थी? राइट आंसर है दोस्तों इसका गायक। ये एक प्रसिद्ध तमिल लोक गायिका थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में किस जानी मानी बायोलॉजिस्ट कोरोना वायरस के कारण इनका निधन हुआ? राइट आंसर है गीता रामजी। दोस्तों ये भारतीय मूल की थी लेकिन दक्षिण अफ्रीका में रहती थीं। वायरोलॉजिस्ट यानी कि विषाणु वैज्ञानिक। लेगेसी ऑफ लर्निंग पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका सविता छाबड़ा, यानी कि ऑप्शन बी। किसने पेन हेमिंगवे पुरस्कार 2020 जीता है? राइट आंसर है दोस्तों इसका रुचिका तोमर, यानी कि ऑप्शन सी। रुचिका तोमर एक उपन्यासकार हैं। इन्हें इनके उपन्यास ए प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स के लिए ये पुरस्कार दिया गया। मार्च 2020 में निम्मी का निधन हुआ, वे कौन थी? राइट आंसर है दोस्तों इसका अभिनेत्री। हिंदी फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री थी निम्मी। इनका सही नाम था, यानी कि मूल नाम था नवाब बानो। किसे IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका भारतीय फिल्म निर्माता जोया अख्तर को। उन्हें उनके द्वारा सिनेमा के जरिए विश्व पर्यटन में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया। BWF यूनिक्स डच जूनियर इंटरनेशनल में मानसी सिंह और तस्नीम मीर ने कौन सा पदक जीता? राइट आंसर है दोस्तों इसका कांस्य पदक। याद रखिएगा, आयोजन स्थल रहा नीदरलैंड। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है दोस्तों इसका PV सिंधु, यानी कि ऑप्शन ए। इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG कौन बनी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है दोस्तों नुपुर कुल श्रेष्ठ। याद रखिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड स्थापना 1978, मुख्यालय नई दिल्ली। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 किसने जीता? राइट आंसर है दोस्तों इसका PV सिंधु, यानी कि ऑप्शन सी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसका नाम है माउंट कोसिस्को पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन बनी? राइट आंसर है दोस्तों इसका भावना डेहरिया। याद रखिएगा, भावना मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की रहने वाली हैं। इस चोटी की ऊंचाई है 2228 मीटर 2228। किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, आरफा खानम द बायर की पत्रकार हैं और रोहिणी मोहन बेंगलोर की फ्रीलांसर की पत्रकार हैं। मैसिया मोदी ए ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशन पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका तवलीन सिंह, यानी कि ऑप्शन बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया? राइट आंसर इसका क्रिस्टीना कोच। नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं क्रिस्टीना कोच। दोस्तों इन्होंने अंतरिक्ष में 328 दिन गुजारने के साथ ही उनसे पहले अमेरिकन महिला पैगी विटसन के रिकॉर्ड को तोड़ा। पैगी विटसन ने 289 दिनों तक सिंगल स्पेस फ्लाइट में रहने का रिकॉर्ड बनाया था और इसे अब तोड़ दिया है क्रिस्टीना कोच ने। अटलांटिक महासागर तैरकर पार करने वाली पहली बधिर व्यक्ति कौन बनी? राइट आंसर इसका ओब्रायन। दोस्तों बधिर यानी कि जो सुन नहीं पाते हैं, ये 60 वर्ष की हैं और इन्होंने 3000 मील की दूरी पार की।
दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एंकाकुआ पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की माउंटेनियर कौन बनी? राइट आंसर है दोस्तों इसका भारत की काम्या कार्तिकेयन। याद रखिएगा, माउंट एंकागुआ एशिया के बाहर और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। मिस दीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर इसका एडलिन कैस्टिलिनो। दोस्तों उन्हें ये ताज पिछले साल की विजेता वर्तिका सिंह ने पहनाया। किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर फतेह हासिल की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है मालावत पूर्णा। भारतीय पर्वतारोही मालावत पूर्णा ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली ये महिला बनी। इस चोटी का नाम है बिन्सन मासिफ। 2020 में कैटरीना सकेलरोपोली किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? राइट आंसर इसका एथेंस, यानी कि ऑप्शन ए। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर है ग्रीस। इसका सही आंसर है ग्रीस, यानी कि ऑप्शन ए। मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर इसका गुजरात के बड़ोदरा की रहने वाली आयुषी ढोलकिया ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला पेशेवर फुटबॉलर कौन बनी? राइट आंसर इसका बाला देवी, यानी कि ऑप्शन ए। किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की? राइट आंसर इसका मारिया सारापोवा। दोस्तों ये रसिया की खिलाड़ी हैं और इन्होंने 5 बार ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर है भारतीय महिला हॉकी टीम की प्लेयर रानी रामपाल ने। ये पुरस्कार जीतने वाली वे विश्व की पहली हॉकी खिलाड़ी बनी। उन्हें यह पुरस्कार सामाजिक कार्य के साथ उचित व्यवहार के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया। FIH के द्वारा साल 2019 की विमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसे चुना गया? राइट आंसर इसका लाल रेमश्यामी। दोस्तों ये मिजोरम से बिलोंग करती हैं। FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन किस भारतीय को फ्रांस के विशेष सम्मान जिसका नाम है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका संजना कपूर। दोस्तों संजना कपूर बॉलीवुड अभिनेता शशि कपूर की पुत्री हैं और ये थिएटर की जानी मानी हस्ती हैं। डेन डेविड अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर इसका गीता सेन। उन्होंने महिलाओं के अधिकार, प्रजनन व यौन स्वास्थ्य एवं गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में कड़ी मेहनत की है। ये एक भारतीय नारीवादी विद्वान हैं। इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है इसका डॉक्टर सुहानी शास्त्री। दोस्तों प्रसिद्ध ज्योतिषी डॉक्टर सुहानी शास्त्री को इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ बेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ द ईयर भी चुना गया। किसे सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया? राइट आंसर इसका प्रिया प्रकाश। दोस्तों ये पुरस्कार उन्हें उनके स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया। 2020 का इंडोनेशिया मास्टर्स टाइटल 2020 किसने जीता? राइट आंसर इसका रत्चानोक इंतानोन। दोस्तों ये थाईलैंड की हैं। कहाँ की? थाईलैंड की। और फाइनल में इन्होंने कैरोलिन मारिन को हराया। 2020 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर इसका सुचेता सतीश। सुचेता दुबई की रहने वाली एक भारतीय लड़की हैं जो 120 भाषाओं में गा सकती हैं। सुचेता को दुबई इंडियन हाई स्कूल की नाइटिंगेल के रूप में जाना जाता है। ब्रिटेन का प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 किसे मिला? राइट आंसर इसका जसविंदर बिलन, यानी कि ऑप्शन ए। उन्हें अपने पहले उपन्यास जिसका नाम है आशा एंड द स्पिरिट वर्ल्ड के लिए ये पुरस्कार दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैथरीन जॉनसन का निधन हुआ, वे कौन थी? राइट आंसर इसका गणितज्ञ। दोस्तों नासा की प्रसिद्ध गणितज्ञ थी कैथरीन जॉनसन और इनका 101 वर्ष की आयु में निधन हुआ। इंपॉर्टेंट क्यों है क्वेश्चन? तो जॉनसन की गणना ने 1969 यानी कि 1969 में चंद्रमा पर पहले आदमी को भेजने में मदद की थी। नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? राइट आंसर इसका स्वर्ण पदक। दोस्तों 203 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता मीराबाई चानू ने।
इसका आयोजन स्थल रहा कोलकाता। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।